करो, कैंसिल करो या फिर ऑनलाइन में कंडक्ट करो, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं कर रखी पूरे साल। उन्होंने या तो यार देखो इंस्टाग्राम रील्स पे जो है ना डांस किया है ठुमक ठुमक के, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि पूरे दिन बीजीएमआई में घुसे रहे कि हाँ हम आर्मी में जाएंगे। अब ऐसी फालतू की चीजें नहीं हो सकती है ना। तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार देखो अभी जो है ना एक बहुत ही बड़ा ड्रामा चल रहा है, ठीक है। और वो ड्रामा बेसिकली ये है कि अभी एक तरफ जो है ना बहुत ही जोर शोर से प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, और यानी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी साइड कुछ ऐसा सीन है दैट सम स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट्स आर बेसिकली परफॉर्मिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंडक्शन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स इन ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं किसी के भी साइड नहीं हूं। आई जस्ट कैन नॉट से एनीथिंग दैट आई एम अगेंस्ट द कंडक्शन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स इन ऑफलाइन मोड, और उसके साथ मैं ये भी नहीं कहूंगा दैट आई एम इन द फेवर ऑफ ऑनलाइन मोड। मैं एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉर स्टूडेंट्स एंड एज अ गाइड फॉर स्टूडेंट्स बस एक बात कहना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे ही हों, उन स्टूडेंट्स के साथ बुरा ना हो जिन्होंने बहुत रगड़ के मेहनत कर रखी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आई नो दैट कि यार देखो जब तुम 5 से 6 महीने तक बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के मेहनत करते हो, एक सपना सजा लेते हो कि हाँ 95% लाएंगे, 90% लाएंगे, एंड आफ्टर दैट तुम यानी बहुत सारी चीजों को कर लेते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक चीज हो जाती है कि हाँ तुम्हारे सारे सपने टूट गए। तुमको जो एक सपना था ना कि हाँ 95% ला करके मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे, वो टूट गया। किस वजह से? कि डिसीजन कुछ ऐसा आ गया दैट बोर्ड एग्जाम्स आर बीइंग कैंसिल्ड और दे आर जस्ट बीइंग इम्पार्शियल टू दी स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। सो दैट्स द बेसिक पॉइंट कि यार इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड क्या बेसिकली अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है। देखो यार सीबीएसई एंड सीआईएससीई बोर्ड आर द 2 मेजर बोर्ड्स ऑफ द नेशन, ठीक है। पूरे जितने भी तुम्हारे स्टेट बोर्ड्स हैं ना और जितने भी बाकी के बोर्ड्स हैं, उन सारे बोर्ड्स के डिसीजन बेसिकली इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। जो सीबीएसई का एक मेजर डिसीजन आ जाएगा वो सीआईएससी का आ जाएगा, ठीक है। और जैसे इन दोनों बोर्ड्स के डिसीजन आए उन्हीं को सेम वे रेप्लिकेट कर दिया जाएगा इन स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। तो आज मैं बहुत क्लियर कट बात करना चाहता हूं दैट इफ बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्या वो अनफेयर मींस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यार देखो एज वी ऑल नो कि हाँ कोविड के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं, सो आई बेसिकली कैन नॉट से दैट कि हाँ अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि यार अब बोर्ड एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में ही कराया जाए, ठीक है। अभी जैसे कि एक बात आ रही है कि हाँ बोर्ड एग्जाम शुड हैव टू बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड कंडीशन, यानी कुछ ऐसा हो जाए कि स्टूडेंट्स को बेसिकली अभी एक ऑप्शन दे दिया जाए दैट वेदर दे वांट टू गिव दी बोर्ड एग्जाम्स इन ऑनलाइन मोड और इन ऑफलाइन मोड, ठीक है। बेसिकली उनके हाथ में सारी चीजें हैं। अभी तुमने सुना भी होगा कुछ 5 से 6 स्टूडेंट्स ने जो है ना प्रोटेस्ट भी किया है सुप्रीम कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि हाँ हमको ऐसे बोर्ड एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में नहीं देने हैं, ठीक है। दे जस्ट बेसिकली वांट दैट द बोर्ड एग्जाम शुड हैव टू बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, ठीक है। अब देखो यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम एक चीज समझ लो कि अगर ऑनलाइन में बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन डिमांड की जा रही है, क्या 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। देखो मैं यार एकदम सच बोलूंगा, मैं बेबुनियाद यानी सपोर्ट को गेन करने के लिए कुछ गलत नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया द थिंग विच आई वांट इज दैट कि यार जो भी एक स्टूडेंट ने रगड़ रगड़ के मेहनत करी है उसकी मेहनत बर्बाद ना जाए, ठीक है, और उसके सपने ना टूट जाए बेसिकली। हाँ यार बोर्ड एग्जाम एक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। हर एक स्टूडेंट जो मेहनत करता है वो एक ही सपना लगाए हुए बैठा हुआ होता है कि हाँ मैं भी 95% लाऊंगा, मम्मी पापा को जो है ना साबित करके दिखा दूंगा, उन्हें प्राउड फील कराऊंगा, ठीक है। सो एंड दैट इज द बेसिक पॉइंट कि ऐसा होता है, समझ रहा हो। तो अब सबसे पहले तो तुमको एक चीज देखनी है कि ऑनलाइन मोड में क्या है ना कि चीटिंग हो सकती है, समझ रहे हो। इट इज एक्चुअली पॉसिबल कि चीटिंग हो सकती है और बहुत से स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं कह सकता हूं यस दैट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ऑफलाइन मोड जस्ट बिकॉज दे जस्ट वांट टू अडॉप्ट द अनफेयर मींस। अब भैया आप ऐसे इतना क्लियर कट ये बात कैसे बोल सकते हो। देखो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यार एक चीज बोल सकता हूं कि हाँ अगर 50% स्टूडेंट्स जो है ना वो ऑफलाइन के सपोर्ट में, तो एक क्लियर कट बात है कि हाँ उन्होंने मेहनत कर रखी है और उनके जो एरिया है उस जगह पर बेसिकली कोई भी कोविड की ऐसी कंडीशन खराब नहीं है, ठीक है, वहां पर कोविड इतना ज्यादा है नहीं। अब उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भैया 50% और जो यानी स्टूडेंट्स हैं और कुछ एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द कंडक्शन ऑफ बोर्ड एग्जाम इन ऑफलाइन मोड। तो अब ऐसे में क्या है ना कि तुम एक चीज समझ सकते हो, जरूरी नहीं है कि सब लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि बात ऐसी है कि यार हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, है ना। कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि हाँ उन्होंने देखा कि चलो यार ठीक है पढ़ाई लिखाई करनी रखी है, मैं सच बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई करनी रखी है, अभी यहाँ पर इसी भीड़ चाल में घुस चलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ कोविड के केसेस सही हैं लेकिन स्टिल
ट्विटर पे हम भी एक कैंपेन रन करेंगे कि हाँ जस्ट कैंसिल, आइदर यू हैव टू कैंसिल दी बोर्ड एग्जाम्स और जस्ट कंडक्ट देम इन ऑनलाइन मोड। ऐसे बहुत से पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, है ना। अब वो ऐसी बातें करेंगे क्योंकि यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोविड के केसेस खराब हैं देन वहां पर सीबीएसई बोर्ड और सीआईएसई बोर्ड को कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट स्टिल मैं एक अलग ही चीज बता रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स जहां पर कोविड के केसेस सही हैं, ठीक है, सच कुछ ज्यादा वहां पर है ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट स्टिल व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन दी भेड़चाल कि हाँ यार कैंसिल करो या फिर ऑनलाइन में कंडक्ट करो, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं कर रखी पूरे साल। उन्होंने या तो यार देखो इंस्टाग्राम रील्स पे जो है ना डांस किया है ठुमक ठुमक के, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि पूरे दिन बीजीएमआई में घुसे रहे कि हाँ हम आर्मी में जाएंगे। अब ऐसी फालतू की चीजें नहीं हो सकती है ना, एंड दैट इज द बेसिक पॉसिबिलिटी कि अब तुम या तो यही कर लेते कि फालतू में कैफे पे जाके बैठे हुए होते या फिर पढ़ाई कर लेते। अब तुम क्या बोल रहे हो कि हाँ हमको जो है ना अब ये फालतू के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है एंड यू जस्ट वांट कि हाँ बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए। कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो कैसे काम चलेगा। हाँ वो चीज मैंने बोला ना कि एकदम सही है, उसमें तो सीबीएसई बोर्ड और सीआईएसई बोर्ड को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जिस एरिया पर जो है बेसिकली बहुत ज्यादा जो है ना कोविड केसेस ज्यादा हैं, तो उधर पे यार कुछ ना कुछ करो, बिकॉज हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। वहां पर तुम लोग कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो, है ना। अब वहां पर जो है ना स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कोविड केसेस ऐसे लग जाते हैं तो यार नहीं कर सकते हो। तुमने एक चीज और नोटिस करी होगी, वहां पर बल्क में स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो कोई कोविड के चीजों को मेजर भी नहीं किया जाता है, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ जो लोकेलिटी होती है ना हमारे यहाँ की, वहां पर भी सेम कंडीशन ऐसी है कि कुछ बहुत ज्यादा ऐसे स्टेप्स को मेजर नहीं किया जाता है कि कोविड की चीजों को मेंटेन करो। बट स्टिल अब वही स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है वो ये बोल रहे हैं कि मैं स्कूल में जाकर के पेपर नहीं दूंगा। तुम स्कूल में फालतू की हरकतें काटने चले जाते थे कि मजे आ जाएंगे, 6 घंटा कट जाएगा, पढ़ाई तो वैसे ही नहीं करनी, और अब तुम ये बोल रहे हो कि मैं स्कूल में जाकर के पेपर नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? अब पॉसिबिलिटी है कि हाँ कोविड के केसेस ज्यादा हैं, तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड एंड सीआईएसई बोर्ड मस्ट हैव टू लुक आफ्टर इट, क्योंकि यार देखो हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सो कोविड केसेस में हम लोग बोल सकते हैं। अब यार ऑफलाइन में अगर चीजें हो रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोई इंपार्शियलिटी नहीं होगी, जिसको जितना आता है उसके उतने मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑनलाइन में तुम चीटिंग कर रहे हो, कोई किसी भी यानी एक अनफेयर मींस को अडॉप्ट कर रहा हो। सबसे पहले एक चीज समझो, देखो सीबीएसई बोर्ड में 20 लाख बच्चे हैं क्लास 10th में, ठीक है। अब उसमें भी तुम एक चीज समझ सकते हो कि अगर 20 लाख बच्चे एक पोर्टल पे जाके एग्जाम्स देंगे यार ऑब्वियसली पोर्टल क्रैश मार जाएगा, ठीक है। तुम कितना ही स्ट्रॉन्ग एक पोर्टल बना लो, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, एंड इट्स लाइक यार समझ सकते हो ना कि ऑनलाइन में डिवाइस की अवेलेबिलिटी और उसके साथ साथ तुम्हारी अच्छे इंटरनेट बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी, ये सारे बहुत सारे इश्यूज हैं। इनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? भले ही अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में कंडक्ट करो, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन में कंडक्ट करने की ये भी है कि भाई साहब डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। हर जगह इतनी ज्यादा प्रिविलेज्ड नहीं है कि वहां पर ऑनलाइन मोड में बोर्ड एग्जाम्स हो सकें, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भी, और इसकी वजह से शायद सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट ना करे। उसके साथ साथ ऑफलाइन में तो यार एकदम सिंपल सी बात है दैट इफ दे विल जस्ट कंडक्ट द बोर्ड एग्जाम्स इन ऑफलाइन मोड, देखो मैं सच बता रहा हूं, फिर तो हर स्टूडेंट जाएगा पेपर देगा, क्योंकि इट इज क्वाइट ऑब्वियस दे कैन नॉट जस्ट लीव दी बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फिर हर किसी को जाके देना पड़ेगा। बट स्टिल यहां पर एक सिंपल सी बात यह है कि गलत उनके साथ हो जाएगा जिनकी लोकेलिटी में बहुत ज्यादा कोविड केसेस हैं, और उनके साथ गलत होगा, और ये बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसके लिए सीआईएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी जो एकदम जो प्रॉपर समाधान है, ठीक है, जो मैं बोल सकता हूं, जो सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड बोल सकता है, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है जैसे हमारे टाइम पे हो गया था कि एकदम 1 महीने से पहले ही यानी बोर्ड एग्जाम्स थे, 1 महीने पहले ही उन्होंने बोल दिया कि हाँ यार बस बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल्ड, बना दिए जाएंगे रिजल्ट जैसे बनाने होंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हारे साथ जो एक प्रॉपर समाधान है, समझ रहे हो, अब ये ऑनलाइन में कंडक्ट करना ये तो मुझे नहीं लगता कि हाँ पॉसिबल है। बट स्टिल जो अभी एक प्रॉपर समाधान है वो ये हो सकता है कि वो सीधे उठा करके कैंसिल कर देंगे, हटो, ठीक है, समझ रहे हो, वो सीधा उठाएंगे और उसको कैंसिल कर देंगे। अब मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम देख सकते हो को जो अभी अपराइजिंग प्रोटेस्ट हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट बोर्ड्स के खिलाफ जा रहे हैं, समझ रहे हो, और ऐसे में जो है ना अब उनको कुछ ना कुछ डिसीजन तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। सरकार भी शायद उनको फोर्स कर रही हो कि यार कुछ ना कुछ डिसीजन अपनी साइड से निकालो, ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराओ। अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बट स्टिल यहां पर तुम एक चीज समझ सकते हो कि हाँ यार ये छोटी छोटी बात नहीं है ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना। तो इसमें सीआईएसई जिस तरीके से अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है उसकी एकमात्र पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। अब भैया आप इतनी श्योरली ऐसी बात को क्यों कर सकते हो? क्योंकि तुमने एक चीज तो समझ ही ली कि ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स होते हैं फिर तो उनका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है, फालतू में करा रहे हो।
ऑफलाइन होते हैं देन दैट इज ग्रेट, बट स्टिल उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यार कि भैया आप उन जगहों पर क्या करोगे जहां पर कोविड के केसेस ज्यादा हैं, समझ रहे हो। अब उसके बाद जो तीसरी पॉसिबिलिटी है जो कि हो सकती है जहां पर दोनों ही लोग सेटिस्फाई हो जाएं, शायद जो ऑफलाइन में बच्चों ने जिन्होंने बहुत रगड़ रगड़ के मेहनत करी है उनके साथ नहीं होगा यार, उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल बोर्ड अपने आप को सिक्योर करने के लिए शायद ये बोल दे कि हाँ कैंसिल करो बोर्ड एग्जाम्स को, समझ रहे हो। बस इतनी सी ही सिंपल सी बात थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ हमें अपने आप को अब सिक्योर करना है। अब जिन्होंने मेहनत करी है बहुत अच्छी बात है यार, देखो ऑब्वियसली तुमने पढ़ाई करी है, जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है वो कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा, बट स्टिल जो तुमने सपने सजोए थे 95% के वो ऑब्वियसली टूट जाएंगे, बट स्टिल बोर्ड अपने आप को जो है ना सिक्योर कर देगा, वो बोल देगा बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल्ड। जो फालतू में बेबुनियाद प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उन्होंने तो वैसे ही कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी थी। उसके बाद जहां पर कोविड के केसेस ज्यादा थे वो भी थोड़ा समझ जाएंगे कि हाँ हमने भले ही तैयारी कर रखी है बट स्टिल अब यार ठीक है ना, हमारी हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके बाद जो ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम्स की डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने एक्चुअली मेहनत कर रखी थी, उनके कोविड केसेस लोकेलिटी में काफी कम थे, उनका दिल टूटेगा एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। बट स्टिल इसमें यार कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहां पर तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं सच बता रहा हूं, हर एरिया इतना प्रिविलेज्ड नहीं है जहां पर ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सकें। और उसके साथ साथ एक चीज और है कि यार देखो ऑब्वियसली चीटिंग को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब जैसे अभी तुम्हारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम्स होते थे ना कि हाँ गूगल फॉर्म्स आते थे और तुम्हारे पेपर हो जाते थे, बस यार ऐसे कैसे कर दोगे तुम, बोर्ड एग्जाम है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। स्टूडेंट्स अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं तो न्यूज़पेपर में फोटो लगाई जाती है, बैनर्स लग जाते हैं, लेकिन कोई अगर स्कूल के एग्जाम में टॉप कर देता है तो तब कुछ नहीं किया जाता। पता है बात ऐसी क्यों है, बिकॉज दिस इज बीइंग कंडक्टेड ऑन दी नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पे कोई मजाक नहीं किया जाएगा, यहां पर होगा तो सही तरीके से होगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। सो मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि हाँ आइदर इट विल बी द कंडीशन कि हाँ ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा, बोर्ड कह देंगे नहीं यार हम लोग उन स्टूडेंट्स के साथ बुरा नहीं कर सकते जिन्होंने मेहनत कर रखी है, यानी अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो व्यर्थ में जाएंगे, या फिर सीधा जो एकदम 99% में केसेस हैं जो होने वाला है वो ये है कि अब बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं। जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट यार देखो मुझे भी पता है मुझे इस साल बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने हैं, बट स्टिल व्हाट आई कैन से इज दैट कि हाँ क्लास 10th की बोर्ड की परीक्षा अब पॉसिबिलिटी यही है कि सेमेस्टर 1 कैंसिल हो जाएगा और बस वही चीज होगी कि जो एकेडमिक ईयर के एंड में एक बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता था जहां पर कंप्लीट सिलेबस होता था वही हो रहा होगा, एंड दैट इज द बेसिक पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है यार। अब मैंने एकदम हर एक चीज को क्लियर कट यहां पर बोल दिया है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CBSE और ICSE, जस्ट कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन के हाँ तुम क्या चाहते हो, ठीक है। इफ यू आर इन दी फेवर ऑफ ऑफलाइन मोड वो लिख दो, एंड इफ यू आर लाइक इन दी फेवर ऑफ ऑनलाइन मोड, कहां से तुम हो, लोकेलिटी में कोविड केसेस किस लेवल के जा रहे हैं वो भी डाल दो, जिससे पता तो पड़े कि कहां क्या हो रहा है। ऑब्वियसली यार देखो हर कोई करना प्लीज कमेंट, जिससे एक स्टेट्स तो पता पड़ जाएंगी कि हाँ क्या क्या अभी जो है ना स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी चल रही है, ठीक है। सो यार रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, होप सो तुमको कोई भी बात गलत नहीं लगी हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम मुझको अब क्रिटिसाइज करो, मैंने जितनी चीजें मुझे पता थी और जितनी बातें 100% जेन्युइन थी, जो भी सारी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने तुम्हारे सामने रख दी हैं। एज अ स्टूडेंट व्हाट आई कैन से इज कि हाँ यार कैंसिलेशन ही हो रहा होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अब मिलते हैं अब तुम्हारी अपकमिंग वीडियोज में, तुम पढ़ते रहो एंड दैट्स इट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।